सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 फरवरी 2022 जो है वो अब निकल चुकी है, यानी कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग ड्यू डेट है वो एक्सटेंड नहीं हुई। अब आज से आपको 9 के लिए कितनी लेट फीस लगेगी और 9C के लिए कितनी लेट फीस लगेगी, प्रैक्टिकली लॉफुली ये सारी चीजें देखी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीएसटी पोर्टल मैंने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 की जो जीएसटीआर 9 है इसे जब आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो इसका लेट फी वाला टेबल है उस लेट फी वाले टेबल को आप चेक करेंगे तो एक दिन की लेट फीस 100 रुपए सीजीएसटी और 100 रुपए एसजीएसटी जो है वो चार्ज किया जा रहा है फॉर द डिलेड इन फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 9। आज एक दिन का डिले है, 200 रुपए की लेट फीस जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। अब यहाँ सवाल आता है कि जीएसटीआर 9 के लिए 200 रुपए है तो क्या जीएसटीआर 9C के लिए भी 100 रुपए पर डे के हिसाब से लेट फीस कैलकुलेट किया जाएगा पोर्टल पे, क्योंकि जीएसटीआर 9 के लिए तो आपके पास टेबल अवेलेबल है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 9C में अलग से ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें आपको लेट फीस का पेमेंट जो है वो करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको प्रोविजंस समझने होंगे कि अगर 9C में लेट फीस नहीं कैलकुलेट होती है तो पेनल्टी की जो बात आती है कि 50,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी जाएगी, वो कैसे होगा, इन सारी चीजों को समझेंगे। लेकिन इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन समझ लीजिए। 28 फरवरी बिल्कुल जा चुकी है, लेकिन अब आपको हर दिन 200 रुपए की लेट फीस जो है वो भरनी होगी। तो उससे बचने के लिए आपको जल्द से जल्द अपनी जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 2021 के रिस्पेक्ट में फाइल करनी है अगर आपकी पेंडिंग है। अगर आपने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है इस वजह से कि आपको समझ नहीं आ रहा फाइलिंग करना कैसे है, टेबल्स में डेटा एडजस्टमेंट होगा कैसे, तो आप उसके लिए हमारा ऑनलाइन सेशन परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट्स में दिया गया है, जिसमें टेबल वाइज एडजस्टमेंट्स ऑनलाइन आपको बताई गई हैं। डिटेल्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी डिटेल्स जो है वो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि सेक्शन 44 के अंदर जो एनुअल रिटर्न जाती है उसमें लेट फीस कैलकुलेट करी जा रही है। अब इसके अंदर जो सेक्शन 47 है वो क्या कहता है और सेक्शन 44 क्या कहता है। सेक्शन 47 बात करता है लेवी ऑफ लेट फी। यहाँ पर जो है सब सेक्शन 2 ये बात करता है कि एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल्स टू फर्निश द रिटर्न रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 44 बाय द ड्यू डेट shall be liable to pay a late fee of 100 rupees for every day during which such failure continues, subject to a maximum amount of 0.25% of CGST and 0.25% of SGST। यानी कि 100 रुपए सीजीएसटी 100 रुपए एसजीएसटी मैक्सिमम जो होगा वो 0.25% ऑफ टर्नओवर सीजीएसटी के केस में और 0.25% एसजीएसटी के केस में, यानी कि 0.25% ऑफ द टर्नओवर मैक्सिमम लेट फीस लगेगी। ये कब लगेगी? जब सेक्शन 44 के अंदर आपने रिटर्न ड्यू डेट के बाद फाइल करी। अब जो सेक्शन 44 की रिटर्न है एनुअल रिटर्न, ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन other than an input service distributor, a person paying tax under section 51, 52 or a casual taxable person or NRTP shall furnish an annual return which may include a self-certified reconciliation statement। यानी कि सेक्शन 44 का जो एनुअल रिटर्न है जीएसटीआर 9 वो इंक्लूड कर सकता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कहने का मतलब है कि सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि एनुअल रिटर्न और रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक बन जाए तो आपको सेक्शन 44 के अंदर दोनों इकट्ठा भरना है, लेकिन प्रैक्टिकली 9 अलग जाता है, 9C अलग जाता है। तो 9 के ऊपर जो टेबल ऑफ लेट फीस है वो कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन 9C के लिए ऐसी कोई व्यवस्था अभी फिलहाल पोर्टल पे नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में आपने नोटिस किया हो कि 3B का नोटिस आपको मिला था कि आपकी लेट फीस जो है वो कैलकुलेट नहीं कर रहा था पोर्टल। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, 9C के लिए भी
आपको आने वाले दिनों में लेट फीस जो है वो कलेक्ट की जा सकती है वाइड नोटिस। आपको नोटिस भेजे जा सकते हैं कि आपने सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो नहीं फाइल किया था, वो सेक्शन 44 के अंदर एनुअल रिटर्न के तहत ही रखा जाता है। तो सेक्शन 44 के अंदर जो रिटर्न है उसमें सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपके जीएसटीआर 9 के अंदर ही इंक्लूडेड है। अगर आप इस चीज को नहीं मानते तो आपको ये मान के चलना होगा कि इस लेट फीस की बजाय जो दूसरा व्यू है वो ये है कि आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पहले तो ये जीएसटी ऑडिट हुआ करता था तो जनरल पेनल्टी जो 50,000 वाली बात है वो निकल के आती है। अगर सेक्शन 125 के अंदर जनरल पेनल्टी लगाता है डिपार्टमेंट तो उसके लिए आपको ऑनलाइन पेनल्टी जो है वो पोर्टल पे पॉपुलेट नहीं होगी। उसके लिए आपके पास पहले सो कॉज नोटिस आएगा, सो कॉज नोटिस आने के बाद आपको रिप्लाई देने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास किया जाएगा जिसके अगेंस्ट आप अपील में भी जा सकते हैं। तो पेनल प्रोविजंस के लिए आपको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा और लेट फीस ऑटोमेटिकली जीएसटी पोर्टल पे आ जाएगा, उसका कोई प्रोसीजर आपको फॉलो नहीं करना है। तो 9 और 9C दोनों सिचुएशंस आपके लिए ओपन है। लेट फीस भी लग सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है, तो आपको वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जल्द से जल्द अपनी जीएसटीआर 9 और 9C इफ एप्लीकेबल फाइल कर देनी है, क्योंकि यहां पर टिक टिक करके लेट फीस का कांटा जो है वो चालू कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल की तरफ से। 200 रुपए पर डे के अकॉर्डिंगली आपका लेट फीस कैलकुलेटर स्टार्ट हो गया है। ये सारी चीजें ड्यू डेट के साथ आपको हमारी मंथली मैगजीन में भी मिलती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं कराया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि जीएसटीआर 9 और 9C के अंदर जो अब लेट फीस लगेगी आज से वो कितनी लगेगी और वो किस तरीके से आपको सेव करनी है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।